नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन राज। आज हम बात करने वाले हैं ऑन्कोलॉजी का लेक्चर 5 के बारे में बात करेंगे। बात करने वाले स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर के बारे में और ग्लेसन स्कोरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। क्या होता क्या, किस तरह से हम स्कोरिंग करते हैं, जिसके बारे में जानेंगे। तो यह ऑन्कोलॉजी का लेक्चर 5 है। अगर आप हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जैसे कि मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने बात किया था टीएनएम क्लासिफिकेशन के बारे में। टीएनएम क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि जो टी वर्ड है वो डिनोट करता है साइज ऑफ ट्यूमर के बारे में, कि जो ट्यूमर का जो साइज है वो कितना बड़ा है, जिसके आधार पे मैंने बताया था। तो उसमें मैंने बात किया था TIS, TX, T0, T1, T2, T3। तो इन सभी के बारे में मैंने बात किया था। सेकंड मैंने बात किया था एन के बारे में, कि जो लिम्फ नोड्स जो अगल बगल प्रेजेंट होते हैं तो कहीं उसको तो अफेक्टेड नहीं कर रहा है, तो उसके आधार पर उसके भी मैंने क्लासिफाई किया था। जैसे उनमें हम लोग नंबरिंग करते थे N0, N1, N2, N3, इस तरह से करते थे। मैं बात किया लास्टली एम के बारे में, कि एम में मैंने बात किया था मेटास्टेसिस के बारे में, कि वैसा कैंसर से जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या हो रहा हो, वह फैल रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, मेटास्टेसिस बोलते थे। एम उसको हम लोग डिनोट करते थे M0 और M3 करके करते थे। तो प्लीज अगर आप हमारे इस चैनल में अगर आप न्यू हैं तो प्लीज आप प्रीवियस के लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको क्लियरली टॉपिक है जो बात करता हूं स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर के बारे में। जैसे कि आपने सुना होगा कि कोई ऐसे पर्सन है जिनको कैंसर हुआ था, वो पूरी तरह से ठीक हो गए। कुछ ऐसे सुने होंगे कि वो पर्सन थे, उनको कैंसर था, वो डेट कर गए। या फिर कुछ ऐसे सुने होंगे कि वो पर्सन थे, उन्होंने ट्रीट करवाने के लिए गया, वो ट्रीट करवाए थे, ठीक हो गए थे, लेकिन फिर से कैंसर उनका क्या कर गया, ग्रो कर गया। तो वो सभी है, वो डिपेंड करता है स्टेजिंग पे, कि वो कौन से स्टेज में उनका ट्यूमर था। तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस स्टेज में रहेगा तो ट्यूमर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, जो कैंसर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, या फिर कौन से स्टेज है जिसमें आप कुछ भी कर ले लेकिन वो ट्यूमर है या फिर कैंसर है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज हम उन सभी चीज के बारे में बात करेंगे। तो आप प्लीज आप लास्ट तक बने रहें, मैं गारंटी देता हूं आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं स्टेजिंग के बारे में। तो बोला गया स्टेजिंग क्लासिफाई द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ कैंसर एंड डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस डायग्नोसिस। स्टेजिंग क्या करता है, यह बताता है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कैंसर, कि कैंसर कैसा है और उसकी डिग्री ऑफ मेटास्टेसिस, यानी इसमें मेटास्टेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पे यह स्टेजिंग करके बताता है। सबसे पहला बात करते हैं स्टेज 0 के बारे में, कार्सिनोमा इन सिटू, TIS N0 M0। यानी क्या बोला गया, जैसे कि मैंने बताया था कि TIS का मतलब क्या होता है, कार्सिनोमा इन सिटू, यानी जो ट्यूमर है वो अभी पे कहां है, ओरिजिन के पास ही जस्ट अभी हुआ है, यहाँ पे कोई भी स्प्रेड वगैरह या फिर जो साइज है वो ग्रो नहीं किया है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, TIS लिखते हैं N0, यानी जो लिम्फ नोड है उसमें कोई भी अभी अफेक्टेड नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग क्या देते हैं, N0 देते हैं। एंड M0 यानी मेटास्टेसिस इसमें नहीं हुआ है, तो इसलिए इसको क्या देते हैं, M0 देते हैं। तो इस जो स्टेज 0 है, इसमें अगर आप ट्रीट करवाते हैं, अगर आपको पहले ही पता चल गया है और अगर आप ट्रीट करवाते हैं तो फुल्ली तरह से आप क्योर हो सकते हैं, आपको फिर दोबारा कैंसर सेल है जो नहीं ग्रो करेगा। अब बात करते हैं सेकंड के बारे में, स्टेज फर्स्ट के बारे में, कि लोकलाइज्ड ट्यूमर ग्रोथ T1, N0 एंड M0, सर्वाइवल चांसेस 70 to 90% फॉर 5 years। बात करते हैं स्टेज 1 के बारे में, कि स्टेज 1 में क्या हो गया, T1, यानी क्या हुआ कि जैसे कि ये मानो कि क्या है, ये लंग्स हो गया। तो पहले बात करते थे कि कार्सिनोमा इन सिटू के बारे में, यानी कि इस ओरिजिन था, यहां पर ही जस्ट अभी हुआ था, यहां पे कोई भी ग्रोथ वगैरह नहीं हुआ है। लेकिन T1 कहने का मतलब कि अब ये लोकलाइज हो गया, एक स्पेस पे ये हो गया, यानी यहाँ पे 3 लोब्स हैं, तो एक लोब को क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या देते हैं, T1 देते हैं। और इसमें कोई भी लिम्फ नोड को, जैसे कि अगल बगल में यहाँ पे लिम्फ नोड बहुत सारे पाए जाते हैं,
तो इसका कोई भी लिम्फ नोड को अफेक्टेड नहीं किया गया, तो इसलिए M0। और मेटास्टेसिस भी क्या है, यह 0 है, क्योंकि कोई भी अदर ऑर्गन्स में टूट कर यह फैला नहीं है, तो इसलिए इसको हम क्या देते हैं, M0 देते हैं। तो इसमें जो मेन बात है कि अगर पर्सन को अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो वो पर्सन का चांस है 70 से 90% तक कि वो 5 ईयर तक जीवित रह सकता है, उसके बाद वो डेड कर जाएगा। फिर बात करते हैं स्टेज सेकंड के बारे में, लिमिटेड लोकल स्प्रेड T2N1 M0। तो यहां पर बात करते हैं T2, यानी ये क्या हुआ, लिमिटेड लोकल स्प्रेड, यानी इस ओरिजिन से इस ओरिजिन को भी क्या कर दिया है, अफेक्टेड कर दिया है, यानी एक और रीजन को ये क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया, फैल गया है, यानी इसका जो कैंसर का जो साइज था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या देते हैं, T2 देते हैं। और N1 यानी बगल्स में जो नोड्स, लिम्फ नोड्स थे, उसको भी क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया है, तो इसलिए क्या दिए हैं, N1 दिए, क्योंकि अभी एक लिम्फ नोड को अफेक्ट किया है, तो इसलिए N1 देते हैं। और M0 यानी अभी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है, तो इसलिए M0 दे रहे हैं। तो इसमें जो सर्वाइवल चांस होता है वो कितना होता है, 50+ या फिर 45 ईयर्स, सॉरी 50 to 45% होता है, जो कि अगर पर्सन को अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो 5 साल तक जीवित रह सकते हैं, उसके बाद वो भी डेड कर जाएंगे। अब यहां पे नोट पॉइंट के बारे में बताते हैं कि इन बोथ द एबव स्टेज द लेसन इज ऑपरेबल एंड रिसेप्टेबल। बोला गया कि जो यहां पर जो आप लेसन, जो स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड जो आप देख रहे हैं, इस चीज को ऑपरेट किया जा सकता है एंड रिसेप्टेबल, यानी पूरी तरह से खत्म कर दिया जा सकता है, यानी पूरी तरह से ट्रीट हो सकता है, जो पेशेंट है वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगी। तो कौन से स्टेज में, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है, तो इसमें जो पर्सन है वो फुल्ली तरह से क्योर और ट्रीटेबल हो जाएंगे। और बात करते हैं स्टेज 3 के बारे में कि एक्सटेंशन लोकल एंड रीजनल स्प्रेड T3, T2 और M0। बोला गया इसमें क्या हुआ कि जैसे कि ये तो T3 यानी यह पूरे लंग्स को क्या कर दिया, वे अफेक्ट कर दिया, तीनों लोब्स थे, तीनों को क्या कर दिया, अफेक्टेड कर दिया। और N2 यानी यहां पर 2 नोड्स हैं, उसको भी क्या कर दिया, ये उसमें भी जाके अफेक्टेड कर दिया। और M0 यहां पर मेटास्टेसिस अभी नहीं हुआ है, तो इस केसेस में क्या होता है, 5 से 20% होते हैं चांसेस कि अगर इसको ट्रीट नहीं करोगे तो जो पर्सन है या फिर जो पेशेंट है वो क्या होगा, 5 ईयर तक जीवित रहेगा या फिर वो डेड कर जाएंगे। इस केस में क्या होता है कि द लेशन आर ऑपरेबल बट नॉट रिसेप्टेबल। इस केस में क्या होता है, स्टेज 3 में ये जो पर्सन है या ऑपरेबल है बट रिसेप्टेबल, हमेशा के लिए वह खत्म नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप ऑपरेट कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा, खत्म होगा, फिर से ग्रो कर जाएगा, फिर खत्म हुआ, फिर से ग्रो कर जाएगा। यानी इस केस में पेशेंट का जो कैंसर है वो ट्रीटेबल नहीं होगा, लास्टली वो डेड कर ही जाएगा, यानी आप उसको सिर्फ ऑपरेट कर सकते हैं। बात करते हैं स्टेज 4 के बारे में कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस T4, N3, M1 सर्वाइवल चांसेस लेस देन 5%। अगर पर्सन को T4 करने का मतलब क्या हुआ कि इस रीजन से अब इस रीजन को भी क्या कर दिया, जैसे ही पूरे को अफेक्ट कर दिया है, अब इस रीजन में भी जाकर अफेक्टेड करने लगा। N3 यानी जितने भी लिम्फ नोड थे वो सबको अफेक्ट कर दिया। और M1 यानी अगर जो लंग्स में था यहां से टूटकर क्या हो रहा है, किडनी में जा रहा है, अदर ऑर्गन में जाकर और कैंसर फैल रहा है, तो उस केसेस में क्या होगा, जो पर्सन का जो चांस होगा जीने का वो 5% से कम होंगे। यानी पर्सन को आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, कितना भी कोशिश कर लो, वो पर्सन क्या कर देगा, लास्टली डेड कर जाएगा। तो स्टेज 4 में जो पेशेंट है वो क्यूरेबल नहीं होते हैं। स्टेज 3 में जो पेशेंट है उसको थोड़े दिन तक के लिए सर्वाइवर करवा सकते हैं, लेकिन वह फिर क्या होगा, जैसे खत्म होगा फिर से हो जाएगा, खत्म होगा फिर हो जाएगा। तो ये केस आपको स्टेज 3 में देखने को मिलेगा। स्टेज 1 एंड 2 को आप क्या कर सकते हैं, ऑपरेट भी कर सकते हैं और फुल्ली तरह से इसको रिसेप्टेबल करवा सकते हैं, यानी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। और स्टेज 0 मैंने बात किया
कि कार्सिनोमा इन सिटू अभी ओरिजिन हुआ है, अभी फैला वगैरह नहीं है, तो इस केस में इसको भी फुल्ली तरह से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने बात किया स्टेजेज ऑफ ट्यूमर के बारे में कि कौन से स्टेज नॉन क्यूरेबल होता है, कौन से स्टेज में क्यूरेबल होता है, जिसके बारे में मैंने बात किया। अब हम बात करेंगे ग्लेसन्स स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्लेसन स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। तो ग्लेसन स्कोरिंग सिस्टम स्पेशली किसके लिए था? प्रोस्टेट कैंसर के लिए यह किया जाता था। इसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, यानी सेल के साइज को देखा जाता है कि सेल कौन सा एबनॉर्मल है, कौन सा नॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल है तो कितना सारा सेल एबनॉर्मल है, अगर ज्यादा एबनॉर्मल है तो उसको कौन सा ग्रेड देंगे। तो इस तरह से उसको किया गया था। तो जो मेनली जो स्कोरिंग था वो 1 से लेकर 5 तक दिया गया था। ग्लेसन फर्स्ट, ग्लेसन सेकंड, ग्लेसन थर्ड, ग्लेसन 4, ग्लेसन 5। इसको आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5 करके भी आप कर सकते हैं। तो जिसमें क्या हुआ, पूरी तरह से नॉर्मल सेल की तरह जो दिख रहा था तो उसको ग्लेसन फर्स्ट दिया गया, नियरली नॉर्मल सेल। बात करते हैं अगर किसी में कुछ सम एबनॉर्मल सेल देखा गया तो उसको ग्लेसन 2 दिया गया। अगर जिसमें बहुत सारे एबनॉर्मल सेल देखा गया, जैसे ही देखो ये पूरे क्या है, एबनॉर्मल सेल दिख रहे हैं, यहां पर कुछ कुछ है, यही नॉर्मल दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ग्लेसन थर्ड बोलते हैं। एंड वेरी फ्यू नॉर्मल सेल लेफ्ट, अगर बहुत ज्यादा कम मात्रा में अगर नॉर्मल सेल 1-2 दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या देते हैं? ग्लेसन 4 मार्क देते हैं। जो आप यहां पर देख सकते हैं, यहाँ पे मात्र कुछ ही है जो नॉर्मल सेल दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या देते हैं? ग्लेसन 4 देते हैं। एंड लास्टली जब कंप्लीटली एबनॉर्मल सेल, कोई भी नॉर्मल सेल नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या देते हैं? ग्लेसन 5 देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग ग्लेसन स्कोरिंग सिस्टम का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है और उसमें सेल का साइज या फिर कोई नॉर्मल सेल है, कितना एबनॉर्मल है, उसके आधार पर स्कोरिंग किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप लास्ट तक देखे होंगे तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज अगर आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा है। एंड सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग 2.0। थैंक यू सो मच फ्रेंड।